बहुत समय पहले की बात है, जब गंगा नदी के तट पर एक विशाल नगर पाटलिपुत्र बसा था। यह नगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था, जहां ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और सुदृढ़ सेना की गूंज हर दिशा में सुनाई देती थी। इसी महल में जन्मा एक राजकुमार जिसका नाम था अशोक। उसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और सम्राट बिंदुसार का पुत्र होना था। लेकिन उसकी कहानी केवल वंशावली से नहीं, बल्कि उसकी साहसी आत्मा और उग्र स्वभाव से जुड़ी थी। लोग उसे चंद अशोक कहने लगे। जब अशोक बुढ़वा हुआ तो उसके पिता ने उसे उज्जैनी का राज्यपाल बना दिया, यह सोचकर कि वहां शासन की शिक्षा पाएगा। अशोक ने विद्रोहियों को कठोरता से दबाया, जिससे प्रशासन मजबूत हुआ। इसके बाद तक्षशिला भेजे जाने पर उसने वहां भी शांति स्थापित की। ये सफलताएं उसे शक्तिशाली बनाते गई, लेकिन इसके हृदय में कठोरता बढ़ती गई। कुछ वर्षों बाद जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, पाटलिपुत्र में सिंहासन का संघर्ष छिड़ गया। कई राजकुमारों ने सिंहासन के लिए युद्ध किया और अंततः अशोक ने अपने विरोधियों को पराजित कर 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त किया। लेकिन यह विजय रक्त रंजित थी और अब अशोक एक निर्दयी विजेता बन चुका था। राज्य विस्तार की उसकी भूख ने उसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक विजय की ओर बढ़ाया। लेकिन एक राज्य, कलिंग, अब भी स्वतंत्र था। कलिंग एक समृद्ध और स्वाभिमानी राज्य था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध की भीषणता अद्वितीय थी। तलवारों की झंझनाहट, हाथियों की चिंगार और सैनिकों की चीखों ने धरती को हिला दिया। युद्ध के अंत में अशोक ने जो दृश्य देखा, वो उसके हृदय को झंझोर देने वाला था। चारों ओर लाशें, कराहते घायल और रोती हुई स्त्रियां थीं। इस क्षण उसके मन में विचार आया, यह कैसी विजय है जिसमें केवल दुख और विनाश है। उस दिन अशोक का जीवन बदल गया। उसके भीतर का चंद अशोक मरने लगा और एक नया अशोक जन्मा। उसने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। अब वह धम्म अशोक के नाम से जाना जाने लगा। अशोक ने घोषणा की कि कोई अनावश्यक हिंसा नहीं होगी, पशुओं की बलि बंद होगी, माता पिता और गुरु का सम्मान होगा और सभी धर्मों का आदर किया जाएगा। उसने कहा, सभी प्रजा मेरी संतान है। अब वह जन कल्याण के लिए निकलता था। उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं और धर्मशालाएं बनवाई और अस्पताल खोलो। उसने अधिकारियों को जनता की सेवा का आदेश दिया और धर्म महामात्र नियुक्त किए। अशोक ने अपने विचार पत्थरों पर खुदवाए ताकि हर व्यक्ति उन्हें पढ़ सके। शिलालेखों में लिखा था, हिंसा सबसे बड़ा पाप है, सहिष्णुता सबसे बड़ा धर्म है, आत्म संयम ही सच्ची विजय है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और भारत से बाहर भी धर्म का विस्तार किया। लेकिन उसने कभी किसी पर अपना धर्म थोपने का प्रयास नहीं किया। वर्षों बाद जब अशोक वृद्ध हुआ, वह एक शांत, करुणामय राजा बन चुका था। लगभग 37 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का निधन हुआ। उसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ा, लेकिन अशोक का नाम अमर हो गया।